हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सैयद शहजाद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैयद शहजाद। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन माई सीक्वल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि हाउ टू क्रिएट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डेटाबेसेस इन माई सीक्वल, कि माई सीक्वल के अंदर किस तरह से डेटाबेस क्रिएट किया जाए। तो और माई सीक्वल के अंदर डेटाबेस हम क्रिएट किस लिए करते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा ऑफ अ बिजनेस, अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। जो प्रोसेस, बिजनेस का जो डेटा का प्रोसेस हो रहा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम माई सीक्वल यूज़ करते हैं, और उसके माई सीक्वल के अंदर हम डेटाबेस बना के अपने सारे भी प्रोसेस को और डेटा को सेव करते हैं, चाहे कंपनी का हो या किसी बिजनेस, कोई बिजनेस हो रहा हो उसका हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं माई सीक्वल का डेटाबेस। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट डेटाबेस फॉर इट। पहला स्टेप जो है डेटाबेस को क्रिएट करने का वो क्या है, वो है टू क्रिएट डेटाबेस इन माई सीक्वल वी टेक हेल्प ऑफ क्रिएट डेटाबेस कमांड। यानी कि माई सीक्वल के अंदर जो हमें डेटाबेस क्रिएट करनी है उसको हम क्रिएट करने के लिए जो माई सीक्वल की प्री डिफाइंड कमांड है या बिल्ट इन कमांड है उसको हम यूज़ करते हैं। वो क्या है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो जिसका नीचे आप देख सकते हैं अब आ रहा है बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। ठीक है, जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया है। अब मैं आपको साथ ही साथ ये रेड से आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर जो सर्कल किया है मैंने, डेटाबेस नेम। अब दो पोर्शन है इसका। फर्स्ट पोर्शन जो ग्रीन से हुआ है क्रिएट डेटाबेस तक, ये बिल्ट इन कमांड है। जब भी आपको कोई भी डेटाबेस क्रिएट करनी माई सीक्वल के अंदर तो हम यही लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस। उसके आगे जो मैंने रेड से सर्कल किया है, रेक्टेंगल बनाया है रेड से हाईलाइट जो किया है, डेटाबेस नेम, यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम लिखते हैं। अब हमें डेटाबेस किसी भी नाम से बनाना हो सकता है, चाहे स्टूडेंट का हम डेटाबेस बना रहे हों, चाहे किसी कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हों, चाहे किसी कंपनी का डेटाबेस बना रहे हों, एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हों। तो क्या होगा, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस बन जाएगा। अगर एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हैं तो लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस। और नीचे आपको देखा हुआ दिखाई दे रहा है डेटाबेस विल क्रिएट इफ़ नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर जो हम डेटाबेस बना रहे हैं वो डेटाबेस पहले से ही माई सीक्वल के अंदर ना हुआ, यानी कि पहले से वो माई सीक्वल के अंदर नहीं बना हुआ होगा, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्या होगा, एक एरर थ्रो कर देगा माई सीक्वल। तो अब जो हमने ये देखा है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो हम चलते हैं अपनी माई सीक्वल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी यहाँ पे आपको चार डेटाबेस नज़र आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई सीक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा और SYS। तो अब हम बनाते हैं डेटाबेस स्टूडेंट के नाम से। मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट और टर्मिनेटर लगाता हूँ और इंटर करता हूँ। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ कि आ रहा है क्यूरी ओके वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड। अब हमें मालूम करना है कि ये जो हमने लिखा है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, स्टूडेंट का ये डेटाबेस आया, क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अब इसे हम किस तरह चेक करें, इसे हम सेम एज इट इज़ प्रीवियस कमांड से चेक करेंगे, शो डेटा बेसिस। जैसे हम शो डेटा बेसिस लिख के एंट्री करेंगे तो हमारे पास सारे डेटा बेसिस आ जाते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये डेटा लिखा था कमांड, अब मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब मैंने ये फर्स्ट टाइम कमांड लिखा था शो डेटाबेसेस, तो हमारे पास कितने चार डेटाबेसेस आ रहे थे। एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा के नाम से, दूसरा माई सीक्वल के नाम से, तीसरा परफॉर्मेंस स्कीमा के नाम से और चौथा SYS के नाम से। और यहाँ लिखा हुआ था 4 रॉस इन अ सेट, यानी कि 4 रॉस हैं टोटल डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया और उसके बाद दोबारा जब मैंने ये क्वेरी लिखी शो डेटाबेसेस, तो हमारे पास कितने डेटाबेसेस आए, 5। इन्फॉर्मेशन स्कीमा जो पहले से बना हुआ था, माई सीक्वल जो पहले से बना हुआ था, परफॉर्मेंस स्कीमा पहले से बना हुआ था, स्टूडेंट का जो ये डेटाबेस है ये हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, और SYS ऑलरेडी बना हुआ था। तो पहले क्या मैसेज शो करता, 4 रॉस इन अ सेट। अब क्या मैसेज शो कर रहा है, 5 रॉस इन अ सेट,
यानी कि 5 डेटाबेस हमारे पास हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से ईजिली आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बता चलूँ कि डेटाबेस क्रिएट दो तरीके से इसको क्रिएट करने का और भी तरीका है। तो अब हम आगे वाला देखते हैं मेथड। उसमें क्या लिखा है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कमांड फॉर क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस इन माई सिक्वल। यानी कि हमारे पास दो टाइप की कमांड है न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने की माई सिक्वल के अंदर। वो क्या है? फर्स्ट कमांड, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस इट विल थ्रोन एन एरर। तो फर्स्ट कमांड अभी हमने देख ली है, क्रिएट किया हमने डेटाबेस और डेटाबेस का नाम रखा स्टूडेंट, तो डेटाबेस क्रिएट हो गया, कोई भी हमें एरर नहीं आया। अब वही कमांड अगर हम दोबारा करते हैं, जैसा कि नीचे ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस इट विल थ्रोन एन एरर। इसका मतलब है अगर डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, जो आप डेटाबेस बना रहे हैं उसके अंदर, तो ये आपको एरर शो करेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे देखते हैं कि हम दोबारा से लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस। वही सेम क्यूरी लिखता हूँ मैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम इस दफ़ा भी मैं क्या रखता हूँ, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट मैं इसलिए रख रहा हूँ कि पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूँ स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करके। जब हमारे पास डेटाबेस में स्टूडेंट का डेटाबेस नहीं था तो वो इसलिए क्रिएट हो गया। अब हमारे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस है और मैं दोबारा स्टूडेंट के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एरर दे दिया इसने जैसे मैंने एंटर किया। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा चेंज हो गया डेटाबेस लिखने में मुझसे, तो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखें क्या कहता है, एरर दे रहा है आपके पास, एरर 1007, कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, डेटाबेस एग्जिस्ट। तो ये खुद ही बता रहे हैं कि भाई डेटाबेस नहीं क्रिएट हो सकता स्टूडेंट के नाम का, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यानी कि कहता है डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है। अब हम इस सूरत हाल में क्या करें, हमने अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना है और हमें पता ही नहीं है कि भाई डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, और हम कुछ क्वेरी लिखते हैं और डेटाबेस हमें थ्रो करता है एरर। इस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो इस एरर से बचने के लिए हमारे पास दूसरी क्वेरी होती है। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और उस क्वेरी को देखते हैं। तो सेकंड क्यूरी क्या है, क्रिएट डेटाबेस। सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सेम क्यूरी होती है, क्रिएट डेटाबेस। अब मैं आपको इसको ज़रा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये रेड से मैंने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस। ये जो क्यूरी है ये बिल्टन का क्यूरी है, ये किसी भी टाइम चेंज नहीं होगी। अब जो नया एडिशन हमने किया है वो क्या किया है हमने, इसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन से हाईलाइट। इसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन से हाईलाइट, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट ना हो। उसके बाद क्या मैंने लिखा है, डेटाबेस नेम। ठीक है, जो येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके बाद क्या लिखा है मैंने, डेटाबेस का नाम। यानी कि ये वाली क्यूरी तीन पार्ट में हो गई है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है हमारा रेड से जो मेंशन हुआ है, क्रिएट डेटाबेस। सेकंड पार्ट है इफ़ नॉट एग्जिस्ट। थर्ड पार्ट है डेटाबेस नेम। ये क्या करेगा, दिस कमांड विल चेक फर्स्ट देन क्रिएट योर डिज़ायर्ड डेटाबेस इन माई SQL। जैसे मैं ये कमांड लिख के इंटर करूँगा तो ये कमांड क्या करेगी, डेटाबेस के अंदर जाके पहले चेक करेगी कि भाई जो डेटाबेस यूज़र बना रहा है वो पहले से बना हुआ तो नहीं है। अगर बना हुआ है तो भी बता देगी, और अगर नहीं बना हुआ है तो न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देगी। अब आप चलें MySQL के ऊपर, हम सेम यही वाली क्यूरी लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अब डेटाबेस का नाम लिखना है स्टूडेंट, वो मैंने नाम लिख के इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एरर आ रहा है, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटेक्स। SQL सिंटेक्स के अंदर एरर आ रहा है, एग्जिस्ट। सॉरी, वो मेरा एग्जिस्ट के ऊपर मैंने गलत लिख दिया था। अब देखें, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ लिख के। यहाँ पर लिखता हूँ मैं शो डेटाबेसेस। ठीक है, जब हमने दोबारा से लिखता हूँ मैं शो डेटाबेसेस। जब हमने ये शो डेटाबेसेस किया तो हमारे पास कितने डेटाबेस आ रहे हैं, 4 डेटाबेस आ रहे हैं, 5 डेटाबेस आ रहे हैं।
अब मैं लिखता हूँ पहली वाली क्यूरी जो हमारी थी, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम रखता हूँ स्टूडेंट। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो ये हमें एरर थ्रो करता है और कहता है कि कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, डेटाबेस एग्जिस्ट। अब इस एरर से हमें बचने के लिए क्या चीज़ करनी होगी, जो कि अभी हमने देखा, हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों का एडिशन करना होगा। क्रिएट डेटाबेस के बाद हम लिखेंगे इफ़ नॉट एग्जिस्ट, इफ़ नॉट एग्जिस्ट और स्टूडेंट। अब क्या होगा कि अगर एक स्टूडेंट का नाम का डेटाबेस बना हुआ है तब भी ये जाके क्रिएट कर देगा। अब ये देखें मैंने लिखा इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या कहता है, क्यूरी ओके, वन लॉस अफेक्टेड, वन वार्निंग। ठीक है, यानी कि एक क्यूरी जो है आपकी अफेक्टेड हो गई है। ये होता है अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ हो इफ़ एग्जिस्ट के थ्योरी के साथ। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।